देखिए, आज की वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आप सभी के बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं एंड ये जो अभी आपके पास फ्री टाइम है, इसका आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर इसका यूज़ करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आगे आपको किस सेक्टर में जाना है। जो बच्चे अभी 12th पास आउट करेंगे वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मार्केट में आप जाएंगे, ग्रेजुएशन तो मस्ट है ही, उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। तो कैसे हम एक सही कोर्स चूज़ करें जिसका फ्यूचर में आगे स्कोप भी रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उसमें ज़्यादा रहें, जिससे कि आगे हमें कोई परेशानी ना आए। ये हम कैसे पता कर सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें यूट्यूब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, नेट पे आप सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वही पुरानी चीज़ें बताई जाती हैं। बट आज के मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे आप एक सही कोर्स चूज़ कर सकते हैं, वही मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट अपन उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने 10th के बाद PCM चूज़ किया था या फिर PCB चूज़ किया था। बाकी अदर स्ट्रीम की बात अपन आगे की वीडियोस में करेंगे। अब PCM अगर आपने चूज़ किया था तो आपके अभी जो ट्रेंडिंग कोर्सेस हैं वो है BCA, बीटेक हो गया। आपने सुना होगा IT में, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर काफ़ी बच्चे एडमिशन करवाते हैं, काफ़ी बच्चों का प्लेसमेंट भी हो जाते हैं अच्छी अच्छी कंपनी में। वो कैसे होते हैं वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकंड, अगर आपने PCB चूज़ किया था तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, कम मेहनत में कम टाइम में एक अच्छा कोर्स करना है, तो आपके पास होता है B फार्मा, D फार्मा। इनके थ्रू आप अच्छा सा प्लेसमेंट अच्छी सी कंपनी में पा सकते हैं। पर बात वही आती है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन से हमें कोर्स करना चाहिए, किसकी कितनी क्या फीस होती है। ऐसा कोई होता ही नहीं है जो कि हमें प्रॉपर गाइड कर दे, प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन दे, प्रॉपर हमें बताए कि इस कोर्स के थ्रू ये हो सकता है, इस कोर्स को हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इस इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको बीटेक करनी है, कंप्यूटर साइंस से करनी है या फिर अदर किसी ब्रांच से करनी है, तो यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हर एक ब्रांच का एक अच्छा टाइम आता है, एक बुरा टाइम आता है, तो उस टाइम को देखते हुए आपको यहाँ पर प्रॉपर ब्रांच चूज करनी चाहिए। ऐसे ही मैं आपको फार्मेसी की बता रहा हूँ, D फार्मा की बता रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें आप किसी ऐसे बंदे से बात करके समझेंगे जो कि उस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिसका एक्सपीरियंस है, वही आपको अच्छे से बता पाएगा। यूट्यूब का मैंने स्टार्टिंग में इस कारण से मना किया कि वो तो वीडियोज़ रहती हैं, उनको तो हर एक स्ट्रीम पर हर एक टॉपिक पर वीडियो कवर करनी है, वो आपको वही सारी चीज़ें बताएंगे जो कि अभी तक होती हुई आ रही हैं। बट अगर आज के मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो आप कोर्स चूज़ करोगे, बीटेक आपका 4 ईयर्स का होता है, फार्मेसी आपका 4 ईयर्स का होता है, बट जब आप पास आउट हो गए उस टाइम पर भी तो मार्केट उस कोर्स के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप किसी एक बंदे से डायरेक्ट बातचीत करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड यही सारी चीज़ें देखते हुए बच्चों की यहाँ पर डिमांड भी आ रही थी कि आप इन सभी के ऊपर वीडियोस कवर करो, हमें गाइड करो कि आगे हमें कौन से कोर्स में जाना चाहिए। बीटेक अगर हम कर रहे हैं तो किस ब्रांच से हमें करनी चाहिए, किस इंस्टीट्यूशन से करनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैसों का भी इशू होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बच्चे सपना देखते हैं कि वहाँ से हम अपनी बीटेक करें, वहाँ से अपना कोर्स करें, वहाँ से ग्रेजुएशन करें, पर वहाँ की फीस इतनी हाई होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्काउंट भी हो जाते हैं फीस पर, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं, काफ़ी बेनिफिट आपको काफ़ी जगह हो सकता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है। बस मेन बात यह है कि हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अब आप ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट से डिस्कस कर पाओगे, 1-on-1 मीटिंग में आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर पाओगे। आपके मन में जो भी डाउट्स है कि इस कोर्स को करने से क्या होता है, इस कोर्स को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस होती है, कितनी क्या उसकी फीस होती है, जो भी इंस्टीट्यूशन आपके माइंड में हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, अगर आपने जेईई मेंस दिया है, नीट आपने दिया है, इतने परसेंटाइल आपके आ रहे हैं, इस पर किस इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो सकता है, कहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये सारी चीज़ें अब आप 1-on-1 मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं, वो भी एक्सपर्ट्स से जिनको एक्सपीरियंस है उस सेक्टर का। इसी कारण से इस वीडियो में मैं आपको बीटेक का बता रहा हूँ, B फार्मा का बता रहा हूँ, BCA का बता रहा हूँ या फिर D फार्मा। ये कुछ 3-4 कोर्स अगर आपको करने हैं तो इनके एक्सपर्ट का एक जो कोर्स है वो हमने एडुस्टेट ऐप पर बना दिया है। 99 रुपये का उसका रजिस्ट्रेशन है। आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी एक मीटिंग फिक्स कर दी जाएगी एक्सपर्ट के साथ, आप उससे अपने सारे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी है, अभी आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ पता नहीं है, अभी आपने 12th पास किया है, आगे जो इंस्टीट्यूशन है, कैसे कॉलेज में एडमिशन होते हैं, आपकी MPDT कैसे होती है, सब कुछ आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐप में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बस कैटेगरी चेंज करनी है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है एडुस्टेट ऐप के ऊपर, तो ऊपर से आप अपनी कैटेगरी में यहाँ पर नीचे सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया, इसको चूज करेंगे, कोर्सेस में आएंगे, आपको 99 का कोर्स दिख जाएगा। इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी जो वीडियो में बताई, आपके कट ऑफ हो गए, आपके इंस्टीट्यूशन हो गए, प्राइवेट हो गए, गवर्नमेंट हो गए, कोर्सेस हो गए, उनके स्कोप हो गए, उनकी फीसेस हो गई, प्लेसमेंट वगैरह आपके हो गए, सारी चीजें आप उस मीटिंग में एक्सपर्ट से डिस्कस आप कर पाओगे। इससे आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि आगे आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, आपका जो डिसीजन है वो सही है या फिर नहीं है। एंड 100 रुपये हमने कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा है, आराम से हर एक बच्चा इसको अफोर्ड भी कर सकता है। तो ज़रूर से आकर डिस्क्रिप्शन से चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।